साकिब साहब, एक तो ये कि ये जो टाइमलाइन आई है हुकूमत की जानिब से, मुख्तलिफ वज़रा ये टाइमलाइन दे रहे हैं। एक बयानिया तो ये बनाया गया है कि जी कि उनकी बहन जब मिली थी उन्होंने तो कोई ऐसा मसला नहीं बताया, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक ठाक हैं। इस पर राना साहब की जो राय है वो आपने सुनी है। दूसरा मामला ये धरने का है, इस धरने से कुछ निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? एक तो जो हुकूमत जो कहती है ना ये कि इमरान खान साहब ने क्योंकि ये कहा है और उनकी राय कोई मेडिकल ऑफिसर की या डॉक्टर की राय नहीं है, और ये एक फ़र्ज़ी बात है कि 85% उनकी बिनाई जो है वो दाएं आँख की जा चुकी है। ये बात जो है वो थोड़ी सी करीने क्यास लगती है कि ठीक है, हुकूमत ठीक कह रही है कि वो डॉक्टर तो नहीं है, अल्टीमेटली डॉक्टर को ही चेक होना चाहिए। लेकिन जब हम दूसरी तरफ हुकूमत का रवैया देखते हैं तो फिर जो है वो एक तशवीश भी होती है, एक कन्फ्यूजन भी सामने आती है कि जनवरी के पहले वीक में पता चला जी उनकी आंख का मसला है, 16 को डॉक्टर जाते हैं, 24 को उनका चेकअप होता है, फिर हुकूमत उसको छुपाती है, फिर आज तक मेडिकल रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आई। तीसरी दफ़ा जो शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं इमरान खान साहब के, उनका वीडियो स्टेटमेंट आ चुका है। जो डॉक्टर हैं इस बीमारी के एक्सपर्ट्स, उनकी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, वो तशवीश का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत सारी बातें कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है, सब कुछ हो रहा है, पीटीआई का धरना हो रहा है, इमरान सुप्रीम कोर्ट लगी हुई है, सब कुछ हो रहा है, मेडिकल बोर्ड नहीं बन रहा। और मेरे ख्याल में ये तशवीशनाक बात है कि आप जनवरी से ही सिर्फ टाइम लाइन ले लेना तो 1.5 माह हो गया आज, तो 1.5 माह बहुत टाइम होता है। अगर उनको जनवरी के फर्स्ट वीक में डॉक्टर खुरम मिर्जा वो रात बात कर रहे थे कि उन्होंने तशवीश का जो इजहार किया, मेरे ख्याल में वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और वो उनकी बातों का क्रक्स ये था कि एक एक दिन इस मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और उन्होंने कहा कि इस वक्त भी हमें नहीं पता कि वो वक्त गुजर चुका है या अभी रहता है, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि फिल फॉर इस पे जो उन्होंने एक और भी साकिब साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पूरा तो नहीं पता, मेरे पास नोट्स नहीं है कि बीमारी उनकी है क्या, किस लेवल पर है, लेकिन जो अब तक सुना है उन्होंने इधर उधर से या शायद उन्होंने पिम से पता कराया, क्योंकि डॉक्टर्स के आपस में भी तो ताल्लुकात और राबते होते हैं। वो कह रहे थे कि जो इंजेक्शन दिया गया है उससे बेहतर इंजेक्शन पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। देखें बिल्कुल कि वो उनका मतलब यही था कि वो इंजेक्शन भी लग सकता था। तो कहने का मकसद पूरी क्रक्स ये है कि हुकूमत के एंड पे सब अच्छा नहीं है। मेरे ख्याल में शायद हुकूमत को छुपा रही है। आप देखेंगे कि जब मेडिकल बोर्ड बनेगा, मेडिकल बोर्ड असेस करेगा और उसकी रिपोर्ट आएगी और वो रिपोर्ट पब्लिक होगी और उसमें जाती मालिज इमरान खान साहब के शामिल होंगे, तो फिर पता चलेगा कि ये मामला कहां तक जा रुकता है। मुझे तो ये नजर आ रहा है, जो लग रहा है मुझे, कि पाकिस्तान के अंदर इलाज होगा, बैरून मुल्क भी ऑप्शन जो है वो इसमें हो सकता है। एक दूसरी बात जो आपने धरने वाली बात की है, आज पीटीआई ने ऐलान तो किया हुआ था धरने की तरफ। मैं साकिब साहब आता हूं, राना साहब इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं पिछले मामले के ऊपर। जी राना साहब। जी बड़ी सारी चीजें जो साकिब ने वही है, एक मेडिकल रिपोर्ट अगर ये ले आते तो आपको आज ये नौबत ना आती। इसका मतलब है कुछ तो खराबी है ना, पिम्स की रिपोर्ट ही ले आते ना। और अगर 16 फरवरी तक आपने लाजमी तौर पर करना है तो जितना जल्दी करेंगे आपकी गुडविल है। मुझे नहीं पता कि ये अक्सर काम करते हैं, लेकिन उस वक्त करते हैं जब काम किसी और तरफ चला जाता है। अच्छा, बिल्कुल साकिब साहब जी, वो धरने वाली बात कंप्लीट कीजिएगा प्लीज। धरने में इस वक्त जो पीटीआई का धरना 3 जगहों पे चल रहा है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर है, पार्लियामेंट लॉजेस में है जहां पार्लियामेंटेरियंस ठहरे होते हैं, और केपी हाउस के बाहर है। केपी हाउस के बाहर कुछ लोग मौजूद हैं और कुछ पार्लियामेंटेरियन तीनों जगहों पे मौजूद हैं। पुलिस रेड जोन उन्होंने पूरा ब्लॉक किया हुआ है, कोई एंट्री नहीं है किसी की, और वहां पे पुलिस हर तीनों जगहों पे मौजूद है। आज जो फाड़े जाने की भी इतलात आई, वीडियो आई कि जब वो बाहर जा रहे थे, फिर वीडियो आई, फिर सोहेल खान अफरीदी साहब भी वहां से जब निकल रहे थे तो पुलिस ने उनको रोका, पार्लियामेंटेरियंस को रोका। मैं मतलब वो जो पिछला जो हमने बयान किया उसके साथ लिंक कर रहा हूँ। मतलब मसला ये है कि हुकूमत कह रही है कि जनाब इमरान खान साहब की बात ठीक नहीं है, नहीं है, नहीं है। हर वजीर ये आके मीडिया टॉक में जो है वो टॉक शोज में ये कह रहा है नहीं नहीं इमरान खान की बात ना माने, ऐसी बात नहीं है, अभी तो उनका जो है वो टेस्ट होने हैं, उनका जो मेडिकल बोर्ड बनना है। अच्छा, उस तरफ क्रिकेट
मैच कराने गए थे अच्छा पार्लियामेंट उनसे पूछ लो, आप ही पूछ ले इस्लामाबाद में, तो पिम्स में क्रिकेट मैच करवाने गए थे उसे लेके, क्या लेके गए थे? टेस्ट करवाने वाले थे। अच्छा, तो पिम्स में क्या वीडियो गेम खेलनी थी? अच्छा साकिब साहब, इसमें एक टेक्निकल चीज़ है, वो ये है कि क्या इसमें पंजाब गवर्नमेंट का मौक़िफ़ नहीं आना चाहिए? अडयाला जेल की वजह से वज़ीर सेहत पंजाब क्यों खामोश हैं? मतलब ना वफाकी वज़ीर सेहत कोई बात कर रहे हैं, ना वज़ीर सेहत पंजाब कोई बात कर रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट क्यों नहीं मौक़िफ़ दे रही है इस मामले पर? वफाक क्यों बार बार बात कर रहा है? असल बात जो रेलिवेंट है ना वो पंजाब हुकूमत है जी। मतलब इमरान खान साहब पंजाब हुकूमत की कस्टडी में, यानी कि सुपरिटेंडेंट उनका है, जेल खाना जो है वो पूरी हरारकी पंजाब, जी हरारकी उनकी है पूरी। पंजाब हुकूमत के सारे मामलात वो कर देखते हैं, उनकी तरफ से कोई मौकफ जो है वो सामने नहीं आ रहा। और पीटीआई मांग क्यों नहीं रही उनसे? साकिब साहब, सवाल ये है कि पीटीआई क्यों नहीं मांग रही? वो विफाक से मांग रही है। नहीं, वो क्योंकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो जॉइंटली, क्योंकि अगर तो मुख्तलिफ हुकूमतें होती ना फिर बात वो होती कि वो उनसे क्यों मांग रहे हैं, और उसके क्योंकि जॉइंट एक ही हुकूमत है तो एक ही पार्टी की हुकूमत है तो वो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन जो पीटीआई की स्ट्रेटजी या अपोजिशन की उसमें मैं थोड़ी सी बात करूँगा। उन्होंने 2 बजे आज धरने का ऐलान किया हुआ था। इमरान खान साहब का मामला है, अर्जेंसी भी है, लेकिन उन्होंने कोई तैयारी नहीं की हुई थी, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। दिन को हम वहाँ पे 2 बजे पहुँचे, बड़ी मुश्किल से पहुँचे जहाँ धरना होना था। अच्छा, पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक बंदे को पुलिस ने नहीं निकलने दिया। राना साहब एक इतनी जर्नलिस्टिक हिस्ट्री है, जानते हैं कि जब एहतजाज होते हैं, हुकूमतों के खिलाफ एहतजाज होते हैं, बेशक पार्लियामेंटेरियंस ही क्यों ना हो, पुलिस अगर नहीं निकलने देता तो नहीं निकलने देता, तो पुलिस तो रुकावटें डालती है। लेकिन जो अपोजिशन होती है, एहतजाज करने वाले होते हैं, उनकी प्लानिंग ऐसी होती है कि उन्होंने अपने उस पॉइंट पे पहुंचना ही होता है और पहुंच के वहां एहतजाज करते हैं। इन्होंने कोई प्लान नहीं किया हुआ था। अचानक जब 2 बजने वाले थे तो 1 बजे पुलिस ने सारे रास्ते जो है ब्लॉक कर दिए। इनका केपी हाउस के बाहर ब्लॉकेज लगा दी, उसके बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर और जो पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर कोई बंदा बाहर नहीं निकला। तो ये मैं समझता हूं कि इनकी प्लानिंग में एक लैक था जिसका पुलिस ने फायदा उठाया और उसकी वो हाइप नहीं बन सकी उस वक्त जो बननी चाहिए थी 2 बजे। साकिब साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो राना साहब ने रेज किया है कि आप अपोजिशन लीडर बन गए हैं, या तो मेज सजाएं वाकई तौर पर मुज़ाकरात का, कुछ नजर आए कि जी कि आपने कोई रास्ता निकाला है महमूद खान अचकज़ई साहब, या फिर बाकायदा एहतजाज की तरफ चले जाएं, उधर से कुछ हासिल करने की कोशिश करें। आप क्या देखते हैं कि इस अपोजिशन लीडर का जो नोटिफिकेशन था, इसका कोई फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक हुआ है? फ़ायदा तो मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन नुकसान ज़रूर हुआ है। वो ये कि आपको याद होगा कि जब ये मामला इमरान खान साहब की पिम्स लाए जाने का सामने आया था तो बहुत ज़्यादा हाइप थी। धरना कभी अडयाला जेल, कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर, और कभी बहुत ज़्यादा एक हलचल मची हुई थी। और 8 फरवरी करीब आ रहा था, यकम या 2 फरवरी थी। तो आपको याद होगा कि अचानक एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद अचकज़ई साहब की स्टेटमेंट आती है और उस स्टेटमेंट में एक वर्ड था कि इमरान खान, मेरी मालूमात के मुताबिक इमरान खान साहब की सेहत ठीक है और 8 फरवरी तक फोकस करें 8 फरवरी पर। मेरा सवाल ये है, और ये सवाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया सोहेल अफरीदी साहब से भी और दीगर पीटीआई के रहनुमाओं से भी, कि क्या महमूद खान अचकज़ई साहब उस शख्सियत का नाम लेंगे कि जिसने उनको ये आकर मालूमात दी थी कि इमरान खान साहब की सेहत ठीक है, या उन्होंने कोई असेस किया था कि ये नाम इमरान खान साहब की सेहत ठीक है और ताकि लोग जो है वो थोड़े खामोश हो जाएं। तो ये मेरे ख्याल में ये वो सवाल है जो सवाल उनसे हो रहा है, अभी तक जवाब किसी ने नहीं दिया।